हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 30 स्टार्ट करती हूं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंकों से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करनी है। तो दो अंकों की संख्या एक्स और वाई मान लेते हैं। अब ये जो वाई आता है इसको यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट कहा जाता है, यानी इकाई अंक। क्या कहा जाता है? इकाई अंक। और ये जो होता है ये दहाई अंक पे होता है, यानी दूसरे स्थान पर 10th प्लेस पे, तो दहाई अंक हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कहा गया है दो अंकों का योग यानी एक्स प्लस वाई, इसका योग है 9 के बराबर। कहा गया है 9 के बराबर है। फिर दहाई के अंकों से इकाई के अंकों का अंतर 1 है, तो दहाई का अंक x है और इससे इकाई के अंकों का अंतर है 1, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1 रख लेती हूँ। दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने से पहले हमें x का मान पता होना चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पर कंसेप्ट लगाने वाली हूँ, यानी x प्लस वाई प्लस हो जाएगा x को यदि मैं बड़ी संख्या मान रही हूँ बड़ी, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ए यहाँ पर प्लस आता है, यदि छोटी तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पर बड़ी मान रही हूँ तो x प्लस वाई प्लस हो जाएगा एक्स माइनस, क्या होगा एक्स माइनस वाई बटा में किया जाएगा 2 का डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से ये x का मान है 9 आ जाएगा, y का मान x प्लस वाई का मान है 9, x माइनस वाई का मान है 1, तो 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10 बटा 2 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x का मान आ जाएगा 5। जब x का मान 5 आ गया है तो y को छोटी मान रही हूँ, y को यदि छोटी मान रही हूँ तो छोटी मान रही हूँ, तो जैसे कि बता चुकी हूँ x प्लस वाई माइनस किया जाता है x माइनस वाई बटा 2 किया जाता है। तो x प्लस वाई का मान है 9 रखूँगी, माइनस कर लूँगी, x माइनस वाई का मान है 1 तो 1 रखूँगी, अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 में यदि 2 का भाग लगा रही हूँ 4 आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा 4, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि संख्या पूछा गया है दो अंकों वाली, तो यानी x और y है और x का मान है 5, ध्यान रखिएगा, और y का मान है 4, तो 5 और 4 ऑप्शन 54 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एक डिस्टेंस है, क्या है, 8 किलोमीटर और दूसरी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को क्यों ना सिंपल अनुपात बना लेती हूँ, यानी सिंपल रेशियो साधारण अनुपात बना लेती हूँ। तो 2 4 दूनी 8, 2 अनुपात 1 आ गया। अब यहाँ से 2 अनुपात 1 यदि मैं इनको ऐड कर लूँगी तो यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस टोटल आ जाएगा 3। अब 3 आ गया है, तो अब चलते हैं स्पीड की बारी है। तो स्पीड यानी चाल, पहला का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है पहला चाल। अब दूसरी चाल की बात कर लेते हैं, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सभी को पता होगा, ये तो एवरेज का क्वेश्चन है, यानी सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें एवरेज निकालना है। तो आप सभी को पता होगा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं और एलसीएम लिया जाता है, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम यदि ले रही हूँ तो 60, 15 से 60 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 20 से 60 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ से 15 से चला गया 4 बार में, तो जैसे कि ये स्पीड का रेशियो आ गया, तो डिस्टेंस का जो संगत दूरी का जो संगत अनुपात है उनका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाता है उस अनुपात का। तो पहला अनुपात है 2, तो यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी पहले में। फिर दूसरा है 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, संगत अनुपात का मल्टीप्लाई किया जाता है दूरी का। अब ये हो गया
इनको यदि ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई होगा पहले, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 3। अब इनको ऐड करना होगा, तो ऐड करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 3 11। अब ये जो 11 आ गया है ये टोटल होता है 60। अब इस 60 में टोटल डिस्टेंस 3 है, डिस्टेंस का अनुपात 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ यदि, तो ये टोटल हो जाएगा 180। 180 आ जाएगा जो कि टोटल डिस्टेंस मान रही हूँ। तो इस 180 में यदि 11 का भाग लगाऊंगी तो 11 एकम 11 एक बार में जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 70, यानी 11 छक 66, फिर 16 से चला जाएगा, उसके बाद 3 और 6 आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा 36। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जैसा कि 25% है तो सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, यानी भिन्न में। तो 25 बटा यदि 100 करूँगी, 1/25 से 100 4 बार में चला जाएगा तो 1/4 आएगा। अब ये जो आता है डिनोमिनेटर में ये क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट प्राइस जिसको कहा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का आता है। और यहाँ न्यूमरेटर अंश में आता है, ये क्या है हानि है, तो यानी लॉस का है, हानि का है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यदि हमें कॉस्ट प्राइस पता है 4 है और 4 पे एक रेशियो का लॉस हो जाने के कारण घट जाएगा, तो 3 रेशियो बच जाएगा जो कि सेलिंग प्राइस का हो जाएगा। अब जैसा कि कहा गया है सेलिंग प्राइस बेचा जा रहा है, ये तो अनुपात में है, तो इसकी ओरिजिनल 4200 रुपये सेलिंग प्राइस के बराबर कर लेते हैं। तो यानी 3 अनुपात बराबर करूँगी 4200 रुपये। 4200 रुपये 3 से यदि मैं इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 14 तियाँ 42, यानी एक रेशियो का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 1400 रुपये। एक रेशियो का वैल्यू 1400 रुपये आ गया है। तो हमें चाहिए 25% लाभ कमाने के लिए मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में यदि 1400 एक रेशियो का मल्टीप्लाई 4 रेशियो में एक रेशियो का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ कर रही हूँ 1400 इंटू जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5600। क्या आएगा 5600। अब इस 5600 का 25% वही फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 रहेगा, लेकिन इस बार प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो 4 रहेगा, और 4 पर प्रॉफिट होने के कारण सेलिंग प्राइस अब 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में लॉस के केस में 1 का लॉस हो रहा था, इसलिए वहाँ पर सेलिंग प्राइस 3 आया, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि एक रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसा कि कहा गया है कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, तो ये जो 4 रेशियो है, इस 4 रेशियो को क्यों ना मैं 5600 के बराबर कर लूँगी। जब 4 रेशियो को मैं 5600 के बराबर कर रही हूँ तो 4 से काटूँगी तो फिर से ये चला जाएगा 14 बार में। क्या होगा, एक रेशियो का माना जाएगा यहाँ से 1400। जब एक रेशियो का मान यदि 1400 आ गया है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 5 रेशियो, एक रेशियो का मान 1400 है, तो 5 रेशियो बराबर 1400 इंटू 5 रेशियो करूँगी तो 14×5 = 70, यानी 7000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य आ जाएगा 7000। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पाद की संख्या 2047 है तो खराब उत्पादों की संख्या निकालनी है। तो टोटल आप सभी को पता होगा 100 में से ही 11% जो खराब हो चुका है उसको घटाएंगे, तो जो सही उत्पाद है वो आ जाएगा 89%। क्या आएगा 89%। तो इसी 89 को बराबर करना होगा 2000, यानी 2047 के बराबर करना होगा।
2047 के, तो ये हो जाएगा 2047 बटा में ये कर रही हूँ 89, 89। और इसमें क्या करना होगा, 11 का भाग लगाना होगा जो कि खराब हुआ है, क्योंकि खराब का ही तो हमें निकालना है, खराब उत्पाद का ही संख्या निकालनी है, इसलिए 11 का मल्टीप्लाई भी कर लूँगी। तो 89 से इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 23 बार में, तो 23 इंटू 11 करने पर 23 एकम 23। उसके बाद ये हो जाएगा 23 और 2 25, तो 253 जो कि खराब उत्पाद की संख्या है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में रखे हुए 95 नोट बुक्स का औसत भार 9.2 kg है, 9.5 kg है। बॉक्स में एक नोट बुक और रखने पर इसका औसत भार 9.6 kg हो जाता है। नए नोटबुक का भार ज्ञात करनी है। नए नोटबुक का भार ज्ञात करनी है, तो आप सभी को पता होगा एवरेज का, यानी इसमें ज्वाइन वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, ज्वाइन, लेफ्ट एंड ज्वाइन कंसेप्ट होता है, वही लगेगा। तो यहाँ तो आता है न्यू एवरेज बराबर होता है न्यू एवरेज, और ये जो औसत एवरेज है यानी 9.5 kg का, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आता है संख्या, यानी 95 बुक है, 95 हो जाएगा। अब कहा गया है एक नोटबुक और आ रहा है, तो 95 पहले से था, अब एक आ गया है, तो 95 प्लस 1 हो जाएगा। और बटा में जितना आता है, यानी जितना ज्वाइन वाला कंसेप्ट है, तो जितना ज्वाइन करता है यानी एक ही आया है, तो 1 बटा में आ जाएगा। और यहाँ पर आता है एवरेज डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस आता है। तो एवरेज डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो पुराना वाला नया वाला एवरेज होता है उसका डिफरेंस लेना होता है, जो कि 9.6 है, और उसमें से घटाना होता है नया वाला एवरेज का। नया वाला एवरेज में से पुराना वाला एवरेज को घटाया जाता है, जो कि नया है, नया वाला एवरेज है, न्यू एवरेज 9.6 है, और पुराना ओल्ड एवरेज है 9.5। इन दोनों का यदि डिफरेंस ले रही हूँ तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 0.1 का। क्या आएगा, 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब ये 0.1 यहाँ से तो आ रहा है 95 प्लस 1, ये हो जाएगा 96। ध्यान रखिएगा ये 96 आ रहा है, और इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 96 और 0.1 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से तो आ जाएगा 9.6, यानी 9.6। और ये जो संख्या एवरेज है, पुराना वाला ओल्ड एवरेज है, यहाँ आता है न्यू एवरेज आता है, ज्वाइन वाला कंसेप्ट भी लिखवा दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 9.6, यदि इनको ऐड करूँगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा 11, 9 और 9 18 और 1 19, 19 आ जाएगा, यानी 19.1 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ जो आता है, सबसे पहले लेफ्ट एंड ज्वाइन कंसेप्ट लिखवा देती हूँ। तो जब ज्वाइन होता है, यहाँ ज्वाइन वाला ही लगेगा, तो चलिए ज्वाइन का ही बता रही हूँ। तो यहाँ न्यू एवरेज आता है, न्यू एवरेज आता है, बराबर किया जाता है ओल्ड एवरेज के। क्या किया जाता है, ओल्ड एवरेज के बराबर किया जाता है, जैसे कि ओल्ड एवरेज ये है। उसके बाद यहाँ आता है ओल्ड नंबर प्लस किया जाता है, ये नंबर है न्यू नंबर। क्या किया जाता है, न्यू नंबर, जो कि एक ज्वाइन होता है तो एक, और यहाँ पर जो ज्वाइन होता है नया, वही यहाँ पर न्यू नंबर ही लिया जाता है। और यहाँ पर आता है एवरेज डिफरेंस, यहाँ पर क्या आता है, एवरेज डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस। और वो भी ख्याल रखिएगा, उस एवरेज डिफरेंस में सबसे पहले ये आता है, पहले आता है न्यू एवरेज, न्यू एवरेज में से ओल्ड एवरेज को घटाया जाता है। तो अब एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आ गया ओल्ड एवरेज, राइट। अब ओल्ड एवरेज आने के बाद, जैसे कि यहाँ पर ओल्ड नंबर आता है, ओल्ड नंबर 95 है, यानी पुराना संख्या 95 है, और एक शामिल हुआ है, और बटा में एक रहता है। यहाँ पर लिखवा भी दी हूँ नंबर, नया नंबर जो आता है वही यहाँ पर रहता है। और फिर यहाँ पर डिफरेंस आता है न्यू
न्यू एवरेज का डिफरेंस, न्यू यहाँ आता है न्यू एवरेज माइनस, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कंसेप्ट भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ओल्ड एवरेज आता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.1 kg। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन तो बेहद ही सिंपल होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, जो शेषफल आता है यानी रिमाइंडर में क्या किया जाएगा, इस 14 का भाग लगा दिया जाएगा। तो रिमाइंडर है 13, इसमें 14 का भाग लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूमरेटर अंश में यदि अंश हर से छोटा होता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। अंश छोटा होता है हर से, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वही आंसर हो जाता है। तो रिमाइंडर ही 13 जो कि रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 13, क्योंकि अंश हर से छोटा है, हर बड़ा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकड़ी 1 घंटे में खंभे की ऊंचाई के 62% पर चढ़ गई और अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई के 1/2% को कवर किया। यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे चढ़ाई की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को मैं सॉल्व करना बता दे रही हूँ। तो 62 है, 62 से ही 1/2, यदि सॉल्व करूँगी तो 62 दूनी के ये हो जाएगा 4 और 8 6 दूनी 12, 124, 24 प्लस 1 कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 125। क्या होगा, ये परसेंटेज है 125 हो जाएगा और बटा में 2 बच रहा है तो 2 आ जाएगा। जब भी परसेंटेज होता है तो बटा में हमेशा 100 आता है, तो 100 × 2 200 हो जाएगा। अब इसको 25 से काट लेती हूँ, 25 25 125 और 25 8 200। तो इस 62 सही 1/2% का फ्रैक्शन आ गया, भिन्न का मान आ गया 5/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना बता दे रही हूँ। तो जैसे कि 12 से ही 1/2 है तो 12 दूनी के 24, 24 प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25/2। फिर ये भी परसेंटेज में है, ध्यान रखिएगा। तो 25/200 ये हो जाएगा। क्या होगा, परसेंटेज है तो 100 × 2 200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसको यदि सॉल्व करूँगी, सिंपल भिन्न बनाऊँगी तो 25 8 100 200 आता है, 25 8 200 तो 1/8 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि कहा गया है, इस पर अभी बात करते हैं। ये 62 से 1/2% चढ़ गई और अगले घंटे उसने शेष ऊंचाई यानी इस टोटल तो 8 है, ये जो आता है डिनोमिनेटर में ये हमेशा टोटल होता है और उसका 5 भाग यदि उसने चढ़ लिया टोटल का तो बचा हुआ भाग है जो शेष है वो अब बचेगा। क्या बचेगा, शेष 3, क्योंकि उसने तो 5 भाग चढ़ लिया टोटल 8 में से, तो शेष बचा 3 यानी ये हो जाएगा 8 से 5। तो यहाँ पर शेष आ जाएगा, शेष अब आएगा 3। तो चलिए 8 बराबर, जैसे कि कहा गया है 192 मीटर ऊंचे खंभे, तो इस 8 को मैं 192 के बराबर कर दूंगी। यदि 192 के बराबर कर रही हूँ, 8 रेशियो मान रही हूँ और इसको 192 के बराबर कर रही हूँ तो 8 से 1 रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 1 रेशियो का मान आ गया 24। जब 1 रेशियो का मान 24 आ गया है तो कहा गया है शेष ऊंचाई को 12 सही 1/2% 12 सही 1/2% को कवर किया खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई को बराबर किए 8 के बराबर तो 24 आ गया। अब जैसा कि
12 सही 1/2, इसका फ्रैक्शन आया है 1/8। शेष ऊंचाई, तो शेष ऊंचाई यानी 8 में से उसने 5 भाग तो चढ़ लिया, टोटल में से 5 भाग चढ़ लिया, तो शेष बचा है 3 भाग। अब इस 24 इंटू 3 कर लेती हूँ, 24 गुना जो शेष भाग है 3, 24 गुना 3 करूँगी, फिर 12 सही 1/2 का परसेंटेज निकालने जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 मैं निकाल चुकी हूँ, पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब इस 8 से 8 तरीके 24, 3 बार में चला जाएगा, 3 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा 9 मीटर, 9 मीटर दूसरे घंटे चढ़ाई कर लेगी, 9 मीटर की दूरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्री ने बस यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 विद्युतीय खंभे लगे हैं, एक मिनट में पार कर लिया। 35 विद्युतीय खंभे 1 मिनट में पार कर लिया। फिर से पर एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युतीय खंभे 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की गति ज्ञात करनी। यानी ये एक खंभा हो गया और 2 खंभा, इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है ये 50 मीटर दे रखी है। फिर ऐसे ही करके ये जो कि जाना है 35 विद्युतीय खंभे तक, क्या है 35 है जो कि विद्युतीय खंभे 1 मिनट में तय की जा रही है। तो यहाँ पर जो गैप आता है, ये जो गैप आता है इनके बीच का 35 में से ये एक छोड़कर लिया जाता है, 35 माइनस 1 किया जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 34 विद्युतीय खंभे को वो पार करेगी। 34 1 मिनट में एक को छोड़ दिया जाता है, एक को हटा दिया जाता है आखिरी का, यहाँ से तो शुरू किया जाएगा, यहाँ से शुरू किया जाएगा और जो आखिरी का एक होगा उसको हटा दिया जाएगा, इसलिए 34 विद्युतीय खंभे ही बचते हैं। अब उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 34 और एक खंभे के बीच की दूरी है, 2 खंभों के बीच की दूरी है 50, तो यहाँ पर 50 मीटर का मल्टीप्लाई करूँगी। उसके बाद 1 मिनट में, तो 1 मिनट यानी 60 का भाग लगा दूँगी, ये हो गया। उसके बाद इस यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 7 के साथ इधर कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो ये जो 34 आया है, 34 इंटू 50/60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 का भाग लगाया जाता है, 18/5 का भाग लगा दिया जाता है। तो इस शून्य से ये शून्य चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 तिरी 18, 34 इंटू 3, 4 तिया 12, 3 तिरी के 9 और 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। अब इसलिए यहाँ पर एक को क्यों घटाई, क्योंकि आखिरी का ये जो खंभा होता है उसको नहीं पार किया जाएगा, इसलिए हमेशा जो 35 आया है 35 में से एक खंभे को माइनस किया जाएगा। यदि यहाँ पर 36 रहता तो 36 में से एक खंभा को माइनस करके 35 करना होता, तभी हम निकाल सकते। और उनके बीच का दूरी है 50, तो 50 का मल्टीप्लाई किए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 1 मिनट में, इसलिए 60 मिनट को यहाँ पर सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ 60 का भाग लगा दी। उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रखा है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 135% है। यानी ये 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या जो कि है 120, दूसरी संख्या है 135 और तीसरी संख्या है 125, दूसरी है 135, तीसरी है। और चौथी संख्या को हमें मानना होगा। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 120 जो कि पहली है, फिर उसके बाद 125, उसके बाद 135 और चौथी संख्या को क्या मानेंगे, चौथी को 100 मान लेती हूँ, चौथी को 100 मान लूँगी। फिर कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो इन दोनों का डिफरेंस देख रही हूँ, यदि तो 5 आ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या से कंपेयर किया जाएगा तो बटा में पहली संख्या आएगा, गुना कर लेंगे, 100% है इसलिए
ये अधिक है 125 जो कि 120 से अधिक है, यानी दूसरी संख्या 5 अधिक है 120 से पहली संख्या से। तो 120 से कंपेयर की तो 5/120 गुना हो जाएगा 100। तो 5 से 120 24 बार में चला जाएगा। 100/24 क्या आएगा यहाँ पर, या 1/24 गुना 100। इसको यदि सॉल्व कर रही हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सही 1/6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 100/24, 4 से चला जाएगा 25 चौका 100 और 6 चौका 24, तो इसलिए 4 सही 1/6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 लीटर एसिड में 90% एसिड और शेष जल है। इस मिश्रण में जल की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना जल और मिलाया जाना है। कितना जल और मिलाया जाना है, तो जैसे कि 140 है, 140 में 90 लीटर, तो 140 गुना 90/100 हो जाएगा। इसको एसिड के बराबर कर लेती हूँ, तो कितना लीटर, जिसको x मान लेती हूँ, x मानूंगी। फिर उसके बाद इसको यदि सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 0.5, आप सभी को पता होगा 0.5 ये होता है 1/2। तो इसको लिखूँगी मैं 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 ये हो जाएगा 25/2। 2 है परसेंटेज है, बटा में आ जाएगा 200, 100 इंटू 2 200, 1/25 8 100, 200 आ जाएगा, 25 8 200, तो 1/8 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन 1/8 आ जाएगा। तो जैसा कि कहा गया है ये जल की मात्रा 12.5 है, यानी 1/8 ये तो टोटल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आता है ये हमेशा टोटल होता है, और उसमें से एक भाग यदि पानी है, एक भाग पानी है, तो बचा हुआ जो शेष होगा 8 में से बचा भाग जो कि हो जाएगा एसिड, बचा हुआ भाग एसिड हो जाएगा, और एसिड रहेगा 7 भाग रहेगा। तो यहाँ से 7/8 कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें एसिड को एसिड के बराबर करना होगा। तो 7/8। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लूँगी, सॉल्व करूँगी तो एक शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा। उसके बाद 7 से यदि इनको काट रही हूँ तो 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उसके बाद ये 2 × 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 8, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, यानी x बराबर 18, 18 इंटू 8 ये हो जाएगा 144, 144। अब ये 144 आया है, कहा गया है एसिड को एसिड के बराबर, तो जल हमें पता करनी है। टोटल है 140 लीटर, 140 लीटर में से हमें जल का पता करने के लिए इसमें से घटाना होगा, इस 144 को घटा देंगे तो जल का हमें पता चल जाएगा, जो कि 4 लीटर जल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं, तो 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मालूम करें कितने छात्र, यहाँ रहेगा, कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेती हूँ। ये हो जाएगा, ये मिल्क वाला है, मिल्क जो कि 24 छात्र दूध पीते हैं, और टी चाय पीते हैं 28 छात्र। अब 28 छात्र, अब कहा गया है 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं, तो टोटल 54 छात्र हैं। क्या है, टोटल छात्र टोटल 54 है। जो कुछ नहीं पीते हैं उसमें से 8 को माइनस कर दूंगी। जब 8 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर बचेगा 46 छात्र बच जाएंगे, 46 छात्र बच जाएंगे। तो अब यहाँ पर 24 और यहाँ पर 28, 24 प्लस यदि 28 कर रही हूँ तो 8 4 12, 4 और 2 ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 52 आ गया। अब इस 52 को ये
इस 52 में से 46 को यदि माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ है 46 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। जो 6 हैं वो दोनों में से दोनों पी रहे हैं, यानी मिल्क और टी दोनों पी रहे हैं, तो 6 बीच में आ जाएगा क्योंकि दोनों पीने वाले हैं। अब 24, ये पूरा मिल्क का डायग्राम है। 24, तो 6 में से यदि 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 18, जो कि केवल दूध पीने वाले हैं 18। और फिर 28 में से 6 को यदि माइनस करेंगे तो केवल टी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं 22। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दूध और चाय दोनों पीने वाले छात्र, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6।